आदाब, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मुमताज़ खान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक की बेहद ख़ास पेशकश कहानी कामयाबी की। और आज हमारे इस ख़ास कार्यक्रम में एक बेहद ख़ास, एक बेहद मखसूस मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, आपका तारुफ कराएंगे तो यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये उन चंद शख्सियात में से एक हैं जो सीधे अपनी आवाज़ के ज़रिए रूह में उतर दें। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आइए आपकी मुलाकात कराते हैं द वन द ओनली, और अब मुझे कहने में फ़ख्र महसूस हो रहा है, द लेजेंड सलमान अली से। सलमान, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि सलमान के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, जो उनकी शख्सियत है, जो उनकी पहचान है, जो उनको दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है, वो ये कि मेरे उसलूब अलग हैं, मेरा अंदाज अलग है, मेरे आदाब अलग हैं, मेरी शख्सियत अलग है, मेरे अल्फाज तेरे सीने में उतर जाएंगे, मेरी आवाज़ में कसक है, मेरा लहजा अलग है। क्या बात है सलमान, आज तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने बॉलीवुड में अपनी आवाज़ दे दी है और यहाँ तक का सफ़र बड़ी जद्दोजहद, बड़े संघर्षों से आपका भरा रहा है। पहले तो ये बताइए कि फ़िलहाल आपकी मसरूफियात क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इतने मसरूफ़ रहते हैं, कौन सी कमिटमेंट्स हैं, कौन से शोज़ हैं, और फिर आगे की बातचीत बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और मुझे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बहुत दिनों नहीं, बहुत महीने भी नहीं, कई सालों बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी। है ना। कहाँ हम 2011 में मिले थे, उसके बाद 2018 में, तो इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई और आपसे इतना पुराना प्यार है, हमारा रिलेशन है माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ आपका कि आप हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट करते हो। और बात रही कि मैं कहाँ कहाँ काम कर रहा हूँ, कहाँ बिज़ी हूँ, अभी लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो लोगों ने मुझे पद दिया है कि भाई मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अब नाम एक हो गया है, मैं उसको बरकरार रख रहा हूँ। अब मैं अपना काम को, अब से लोगों ने मुझे सलमान अली तो बना दिया, अब सलमान अली बनने के लिए अब वो काम को कंटिन्यू तो करना पड़ेगा ना। तो बस वही अभी लाइव शोज़ वगैरह चल रहे हैं, रिकॉर्डिंगें चल रही है, कुछ मूवीज़ में ट्राई किया है। तो बस ये है कि अपने फैंस, जितने मेरे फैंस हैं, सबके दिल में जगह बना रहा हूँ और हमेशा इंशाल्लाह ऐसे ही बनाता रहूँगा। सलमान, जब आपने शुरुआत की थी गायकी की, सिंगिंग की, मौसीकी की दुनिया में आपने बाकायदा कदम रखा था, हालांकि ख़ानदानी विरासत है आपके लिए तो ये, और बहुत फ़ख्र की बात है ये। उस वक्त आप एक छोटे बच्चे थे, जी के शो लिटिल चैम्प से आपने शुरुआत की थी। वो सफ़र बहुत मुश्किलों भरा था, दुनिया उसके बारे में जानती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस शो के ज़रिए हम तमाम चीज़ों को ताज़ा करें, क्योंकि आप यूथ आइकॉन है अभी। बिल्कुल। और आज की नौजवान नस्ल ये समझे कि कामयाबी उतनी आसान चीज़ नहीं है, बिल्कुल, कि उसको इतनी जल्दी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। बिल्कुल सही बात है। आप छोटे बच्चे थे, पारिवारिक हालात साथ नहीं देते थे, और इन चीज़ों को तो आज हम फ़ख्र से बता रहे हैं, लेकिन उस वक्त हालात बिल्कुल मुखालिफ थे। उस सफ़र को बताइए हमारे इस शो के ज़रिए सलमान। बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि देखिए, बेसिकली हमारा तो ख़ानदानी काम है गाने बजाने का। मेरे बाप दादा गाते आए हैं, पापा गाते हैं, दादाजी गाते थे, परदादाजी गाते थे, तरदादाजी थे, पीढ़ियाँ चलती आई है हमारे तो माशाल्लाह। तो म्यूज़िक की बात तो ऐसे है कि म्यूज़िक तो खून में है। और ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि उस 2011 के बाद में जो मेरा सफ़र रहा है, वो कैसा सफ़र रहा है मोस्टली। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल रहा है। और जब मैं 2011 में था, तो वो कहते हैं ना कि एक तो बच्चा था, ना समझ था, नादान था, एकदम से सब कुछ मिल गया था, नाम मिल गया था 2011 में, इज़्ज़त मिल गई थी, शोहरत मिल गई थी, सब कुछ मिल गया था। तो वो मैं पचा नहीं पाया था, सच बात तो ये है, वो मैं पचा नहीं पाया था, क्योंकि कहाँ इंसान बिल्कुल नीचे रहता है और उसको एकदम से सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो मैं ही नहीं, हर कोई इंसान जो है वो अंधा हो जाता है इस चीज़ में। कम उम्र भी थी। हाँ, उम्र कम थी मेरी बहुत, मैं बहुत छोटा था, लोगों को बहकावे में आ जाता था, वो मेरी नादानी थी। लोग कुछ भी, जो सच बोलने वाले थे उनसे दूरी बना ली, जो झूठ बोलने वाले थे उनको पास में बुला लिया था। जो मतलब झूठ बोलते ना, अरे यार भाई तुम तो बहुत आगे जाओगे, तुम तो यार ये हो, तुम तो वो हो, तो वो फ़र्ज़ी लोगों में फंस गया था मैं। तो उसके बाद में फिर 1-2 साल गुजरने के बाद में फिर पता लगा कि अरे यार, जो मेरे अपने थे वो तो मुझसे दूर हो गए, और जो झूठे लोग थे उनके बीच में मैं फंस गया था। तो बहुत मुश्किल रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा। बिल्कुल गाना बजाना छूट गया था मुझसे। मैं
ऐसा था कि 2011 के बाद में मैं फिर म्यूज़िक टीचर बन गया था, क्योंकि मुझे म्यूज़िक ही करना था लाइफ में। मुझे और कुछ करना भी नहीं था, क्योंकि मैं म्यूज़िक ही कर सकता हूँ, म्यूज़िक ही मेरी ज़िंदगी है, सांस भी मैं म्यूज़िक के साथ ही लेता हूँ। तो मतलब वो वाला सीन है कि मुझे म्यूज़िक में ही कुछ ना कुछ करना था। मैं म्यूज़िक टीचर बन गया था अपनी फैमिली को संभालने के लिए, क्योंकि अपने घर में मैं आज भी मैं ही था कमाने वाला, कल भी मैं ही था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा की एज है अभी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा और ज़्यादा मेहनत करें, परेशान हो अपनी। हाँ, तो मैं कभी भी नहीं चाहता था, मैं हमेशा सिर्फ यही चाहता था कि नहीं, मुझे ही कुछ करना है और मुझे इस बात की खुशी है। मुझे इस बात का घमंड नहीं है कि नहीं मैं तो आज अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुशी होती है कि, और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। तो म्यूज़िक टीचर बन गया था, और उसके बाद में कुछ हादसे हो गए थे मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा हादसे हो गए थे जो मैं कभी बयां भी नहीं कर सकता। इतने खतरनाक मेरे साथ हादसे हो गए थे। मेरा पैर टूट गया था, मैं काफ़ी महीनों से कुछ की गवाह मैं। हाँ, कुछ की गवाह आप तो मुमताज़ तो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन है ये, मैं बताना चाहता हूँ। और ये शुरू से ही इनको मेरी लाइफ के बारे में पता है। मैं जब 2011 में था तभी भी इनको मेरे बारे में पता है। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इनका बहुत योगदान रहा है मेरी लाइफ में अच्छा वाला। मेरा पासपोर्ट में थोड़ी मुश्किल आ रही थी, तो आपने मेरी उस वक्त मेरी बहुत हेल्प करी आपने। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। माशाल्लाह, आपकी हेल्प नहीं थी सलमान, एक हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े हुए जिले में हाँ, बिल्कुल अगर कोई बच्चा एक आगे जा रहा है, वो दरअसल हमने खुद की मदद की थी, इस समाज की मदद की बिल्कुल थी। बहुत शुक्रिया कि कोई बच्चा किसी भी वजह से पीछे ना रह पाए। सलमान, मुझे आपकी जद्दोजहद मालूम है, लेकिन हम चाहते हैं कि खबरें अभी तक के इस प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया ये जाने कि सलमान ने जिस सफ़र का आगाज़ लिटिल चैम्प्स से किया था, आपका पहला माइलस्टोन तो वही शो था। बेशक। उस शो में कैसे गए, कहाँ से आपको उसकी खबर लगी? 2011 में जब लिटिल चैम्प्स में मैं गया था, एक शो आता था जी पे, तो मुझे पता ही नहीं था कि रियलिटी शो क्या होता है। मुझे पता ही नहीं था लिटिल चैम्प्स क्या होता है। उस वक्त मैं जागरण करता था, शादियों में गाता था, मैं बैंडों में गाता था, रेडियो में गाता था, मतलब बैंड होती है ना जो शादियों में बजते हैं, उसमें गाता था, जागरण करता था मैं। तो मुझे पता नहीं था कि बॉम्बे में ऐसा कुछ रियलिटी शो है, इस चैनल पे आता है। तो मैं एक जागरण में गया था, तो मुझे वहाँ पर एक लड़का मिला था, उसका नाम था मनोज बंसल करके, वो पैड बजाते थे। तो उन्होंने मुझे सुना था, उस वक्त मैं भजन गाता था, तो उन्होंने मुझे सुना, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार सलमान, तुम इतना अच्छा गाते हो, तो तुम ये सारेगामा लिटिल चैम्प्स में ट्राई क्यों नहीं करते? तो मैंने बोला भाई ये क्या होता है? तो मैंने उससे ऐसे लिटरली ऐसे ही पूछा, मैंने भाई ये क्या होता है, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं। बोला तो एक काम कर, अभी तू घर जा और मेरा नंबर ले ले, और तू 4 दिन बाद मेरे पास आ। तो मैं 4 दिन बाद, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, तो मैं जाके पहले उस वक्त मतलब STD थी, तो मैं STD से मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने भाई मैं ऐसे आपके पास आना चाहता हूँ। तो मैं गया उनके पास में, तो उस वक्त मैं 13 साल का था, और 13 साल की उम्र में हल्की मेरे को मुझे मूछी आ रही थी। बच्चे ही थे। हाँ, लेकिन वो जो रोंगे होते हैं ना, मतलब जो छोटी मूछें होती है, वो बहुत प्यारी होती है पहली वाली। तो उन्होंने मुझे मशीन लगाने के लिए बोला, तू और छोटा लगेगा ताकि ये मशीन से अपनी दाढ़ी काट दे। बोला नहीं भाई, मुझे मेरी मूछें बहुत पसंद है। तो बोला कि अगर कुछ करना है तो मैंने चलो ठीक है, ये भी कुर्बान कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो वहाँ से मुझे दिल्ली ले गए थे वो ऑडिशन में, तब मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद मुझे बॉम्बे वाले, मतलब जो टीम आई थी बॉम्बे से, उन्होंने मुझे सुना। फिर उन्होंने मुझे जैसे सुना तो वो बहुत खुश हुए, तो उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट किया। उस वक्त जावेद अली, अदनान समी, कैलाश खेर जी और अलका याग्निक जी, तो ये लोग थे, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। तो तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मुझे तो पता भी नहीं चला था, मैं तो पहली बार बड़ी लाइटें, इतना बड़ा स्टेज पहली बार देख रहा था। तो मैं गा तो रहा था, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं घबराहट थी कि यार मैं ये कहाँ गया हूँ, ये चमकीली दुनिया में कहाँ गया हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वहाँ से मुझे पता लगा कि बॉम्बे कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा गाया जाता है, स्टेज पे कैसे खड़े होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने को मिली, जो सीखने को मिली। वो मेरा दौरान था, तो मैं उस बंदे का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद सलमान, आपने कौन से माइलस्टोन्स बॉलीवुड में तय किए लिटिल चैम्प्स के बाद? लिटिल चैम्प्स के बाद में मैंने, उस वक्त बच्चा था, तो उस वक्त मैंने सिर्फ लाइव शोज़ किए थे। कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, तो ना तो हम किसी बड़े के लिए गा सकते हैं, ना इतना कुछ
वो बोलते ना तवज्जो नहीं मिलती कि बच्चे तो अरे बच्चा है ठीक है ऐसा करके। मुझे असली नाम और जो मुझे असली फेम मिला था वो मुझे जब मैं बड़ा हो गया था 2018 में, जब मैं अपनी एज पर आया तब मुझे नाम मिला, तब मुझे वो जो मुझे एक पहचान मिलनी चाहिए थी तब मिली मुझे वो पहचान। वो किससे और कहाँ से मिली? उसके बाद में मैं जब इंडियन आइडल में गया था तो मैंने फिर आइडल जीता। उसके बाद में मैंने दबंग 3 में गाना गाया सलमान सर के लिए, जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सैटेलाइट शंकर सूरज पंचोली के बेटे के लिए। उस ब्रेक को सबसे बड़ा ब्रेक मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, मैं सबसे बड़ा ब्रेक मानता हूँ कि मुझे इंडियन आइडल में एक मौका मिला, क्योंकि वहाँ से ही लोगों ने मुझे सुना था। सलमान सर की जो माँ है, मैं भी उनको माँ ही बोलता हूँ, उन्होंने मुझे वहाँ पर सुना आइडल में। तब उन्होंने सलमान सर से बोला था कि मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा अब तुम्हारी मूवी में गाए, तो सलमान सर ने मुझे एक ब्रेक दिया वहाँ पर। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो इंडियन आइडल को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, और सलमान सर का तो हमेशा ही हूँ। सलमान सर के गाने के बाद में मुझे बहुत बड़ा एक मिला, उस वक्त मुझे एक बॉलीवुड का टैग मिल गया था कि बॉलीवुड सिंगर सलमान अली। सलमान, बहुत कम लोगों को, शायद आपके परिवार के अलावा या मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम कि जब आप इंडियन आइडल की कामयाबी को छूने जा रहे थे, शायद उसी दौर की बात है कि आपने फिर बहुत सारे चैलेंजेस वैसे भी अपनी ज़िंदगी में फेस किए थे, ज़िंदगी की मुश्किलात का आपने सामना किया था। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कभी कठिनाई नहीं आई ना, और वो कठिनाई बेसिकली क्या होता है कि हमें अगर कोई चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो मैं कहीं ना कहीं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये सब देखने को मिला। इससे मुझे पता लगा कि मेरा अपना कौन है, मेरा पराया कौन है। इससे मुझे पता लगा। और वो कहता है ना कि ये जो मैंने नाम कमाया ना, ये जो फेम कमाया है, ये बहुत मेहनत से कमाई है मैंने। इसमें दिन रात मैंने एक कर दी। मेरे साथ जो हादसे हुए थे ना उस दौरान मैं उसको सोच कर इंडियन आइडल में परफॉर्म करता था। आप मेरी कोई भी परफॉर्मेंस उठा के रख लो, उसमें कहीं ना कहीं आपको दर्द दिखेगा। तो मैं अपना बैकग्राउंड सोच के तब परफॉर्म करता था। तो मुझे उस नाम की कदर है, मुझे उस जो सलमान अली मुझे टैग मिला है ना, मुझे उसकी फ़िक्र भी है, लेकिन फ़िक्र से पहले मुझे उसकी कदर है। क्योंकि कदर इसलिए क्योंकि मैंने वो चीज़ बहुत मेहनत से कमाई है, उसमें दिन रात मैंने एक कर दिया। तो मुझे मेहनत से मिला है वो अपनी रातों की नींद, चैन, सुख, सब कुछ मैंने परिवार से दूरी, माँ बाप से दूरी और अपने ख़ानदान से दूरी, जो मुझे मोहब्बत करते थे, किसी से बात नहीं हो पा रही थी मेरी। उस वक्त मैं अपने उसमें लगा हुआ था, अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था कि मुझे कुछ करना है, मुझे मेहनत करनी है। तब जाकर मैं सलमान अली बना। जब लिटिल चैम्प्स के लिए वोटिंग हुआ करती थी, क्योंकि आप मेवात से ताल्लुक़ रख रहे थे, आपको जानने वाले लोग उस वक्त मेवात से ही थे ज़्यादा, आपकी फ़ैन फॉलोइंग मेवात में हुई, बाकी हिस्सों से भी लोग जुड़े, लेकिन फ़ोन के इतने यूज़ टू नहीं थे लोग। हाँ। ना ज़्यादातर लोगों के पास उस लेवल का, उस किस्म का फ़ोन हुआ करता था। तो उसके लिए भी कैंपेनिंग की गई थी कि आप किसी तरह से वहाँ तक का सफ़र तय करें। सलमान, आप अब जो नौजवान नस्ल है वो ज़रूरी नहीं कि सिंगिंग में ही आगे आ रहे हों, किसी भी शोबे में आगे आ रहे हों, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको खबरें भी तक के ज़रिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको कंसिस्टेंट बनाए रखना ज़रूरी होता है जब आपको कामयाबी सामने नज़र आ रही? देखो क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, और मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जब हमारा कामयाब होने का वक्त आता है ना तो हम मेहनत छोड़ देते हैं। तो हमें कभी मेहनत नहीं छोड़नी है। हमें हमेशा जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने सोचा है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो हमें मेहनत करती रहनी है। हमें मेहनत करते रहना कि भाई अब हमें यहाँ तक पहुँचना है तो पहुँचना है, चाहे बीच में खड्डा है, चाहे खाई आए, चाहे नदी आए, चाहे समुंदर आए, रुकना नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे, एक तो होता है काम करने के लिए, जैसे मैं म्यूज़िक का काम कर रहा हूँ, म्यूज़िक से मोहब्बत करो, म्यूज़िक से प्यार करो, म्यूज़िक को अपनी जान बना लो। आप जो काम कर रहे हो, आपने उससे प्यार कर लिया ना, तो वो काम भी आपसे प्यार करेगा, और जब वो आपसे प्यार करेगा ना काम, तो आप उसी दिन कामयाब हो जाओगे। तो मेहनत कभी नहीं छोड़नी है, और कोई भी काम करो दिल से करो, क्योंकि जब हम दिल से काम करते हैं ना तो वो दिल तक पहुंचता है।
सलमान, मैं चाहती हूँ कि जितने जज्बाती अंदाज में आप अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के सफ़र को पहुँचा रहे हैं ना यूथ तक, कि जब आप लिटिल चैम्प्स में गए पहली बार, तो वहाँ तक पहुँचना भी फाइनेंशियली भी आपके लिए बिल्कुल। कितना बड़ा चैलेंज था। बहुत ज़्यादा मुझे था। तो याद है वो, बिल्कुल। और मुझे अब फ़ख्र होता है। और मुझे ये याद आता है सलमान कि जब फाइनल के लिए वोट्स की काउंटिंग होने वाली थी, तो मैंने आपको बोला था उस दिन आप मुंबई में थे, बिल्कुल, मेरी आपसे बिल्कुल। फ़ोन पर बात हुई कि बिल्कुल। इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा, रिजल्ट चाहे आज जो भी हो, कि एक दिन मैं आपका इंटरव्यू करूंगी, आप मेरी सामने वाली चेयर पर होंगे। बिल्कुल बेशक, और आज आपको फाइनली वो दिन आ गया है। जी। और मुझे उसी बात की खुशी है बहुत ज़्यादा कि आप मेरे साथ में बहुत सालों से जुड़े हुए हो, और आपने माशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर, कि आप जो बोलते हो वो हो जाता है ना। आपने मेरा उस वक्त 2011 में लिटिल चैम्प्स में मेरा हौसला बहुत बढ़ाया था। मुझे पता है, मुझे आज भी याद है कि आपने एक बहुत कमाल का शेर बोला था मेरे लिए, और जब आपने वो शेर बोला था तो मैं कभी लिटरली मैं रोता नहीं हूँ, उस वक्त मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे। मैं रोने लग गया था कि यार मेरे लिए कितना मोटिवेशन है ये सब चीज़ें। और मैं मेवात का दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ कि मैं जब रियलिटी शो में गया हूँ, मुझे मेवात से बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे मेवात के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और आपका भी मैं फिर से बोलूँगा कि आपने जो कहा वो हुआ है। आपने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपके सामने बैठकर आप मेरे सामने बैठे होंगे और मैं आपका इंटरव्यू लूँगी। आज देखो फाइनली वो दिन आ ही चुका है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। जी, मुझे भी फ़ख्र हो रहा है कि खबरें अभी तक के ज़रिए आज बिल्कुल, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ खबरें अभी तक का। आपने पैसे की कमी को, पैसे की किल्लत को, कमी नहीं कहूँगी मैं, उस जी। वक्त किल्लत कहूँगी, जिसे आज हम बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं, उसको रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखो पैसा जो है ठीक है, गरीबी अमीरी अल्लाह के हाथ में है। देखो आज गरीब भी जी रहा है तो अमीर भी जी रहा है, लेकिन उससे ये नहीं है कि हमारे टैलेंट में कोई फ़र्क हो जाएगा। गरीबी ने मेरा टैलेंट मुझसे नहीं छीना। मैं एक वक्त की रोटी तो मैंने खाई, लेकिन अपना म्यूज़िक मैंने हमेशा बरकरार रखा है, और रहना भी चाहिए। आप जब भूखे पेट गाओगे ना तो आप दिल से गाओगे। आज ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन जो खाली पेट, जो भूखे पेट जो काम होता है ना, वो दिल से होता है। और मैं नहीं कहूँगा कि देखो गरीबी को मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गरीब था, मैं तो इसमें भी अल्लाह की भलाई है। आपको पता है क्या चीज़ मुख्तलिफ बनाती है? वो ये कि आप जितने सादा और मासूम उस वक्त थे, आप उतनी ही सादा और मासूम आज भी है। और वही शख्सियत आला शख्सियत होती है जो अपने वक्त को भूलती नहीं है, उस वक्त को फ़ख्र के साथ याद करती है। जी बेशक बेशक। सलमान, हम चाहते हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो आप हमारे दर्शक। अभी मैंने कुछ बड़ी मूवीज़ में गाने गाए हैं, और नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों को सरप्राइज़ मिलने वाला है, बहुत बड़ा वाला सरप्राइज़ मिलने वाला है। और बस आप देखते रहिए और मुझे प्यार करते रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए हमेशा मुझे हमेशा हौसला देता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जैसे प्यार देते आए, प्यार करते रहिए। बाकी मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। जैसे मैंने हिमेश रेशमिया के लिए बहुत बड़े बड़े गाने गाए हैं जो 250, 300 मिलियन गए हैं, है ना। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे गाने को लोग इतना प्यार करते हैं। अब तो मेवात में भी मेरे गाने चले जाते हैं, वरना आपको पता है कि हमारे मेवात में सिर्फ हमारे लोकल सॉन्ग जो है उधर के वो चलते हैं। नहीं था शौक। हाँ, नहीं था शौक। आपने बॉलीवुड को, हाँ, सिंगिंग को आम कर दिया। अब वो बॉलीवुड भी सुनते हैं मेरा। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जब भी जाता हूँ तो ऑटो में मेरे गाने चल रहे हैं, दुकानों में मेरे गाने चल रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है कि चलो यार, अब मुझे मेरे मेवात के लोग भी सुनते हैं। अच्छा, सलमान अली की सिंगिंग जो है, गाना जो है, वो आपका शौक है, आपकी ज़िंदगी है, मैं तो कहूँगी आपकी बिल्कुल, रूह वही है। बेशक। लेकिन सलमान अली की हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ मेरी क्रिकेट है। मैं खाली वक्त में क्रिकेट खेलता हूँ, और मुझे बहुत शौक़ है क्रिकेट खेलने का। मैं गेम भी खेलता हूँ, और लेकिन मैं जब भी खाली होता हूँ ना, जैसे मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं 1 दिन या 2 दिन फ्री हूँ, तो उस वक्त मैं अपने गांव आता हूँ घूमने के लिए। मेरे बैक टू बैक शो चलते हैं, बाहर घूमता हूँ, जहाँ जाता हूँ होता है काम। लेकिन जब मैं खाली होता हूँ ना, लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम जब खाली रहते हो तो दुबई जाया करो घूमने, या फिर एंजॉय क्या करो बाहर। लेकिन सच में, मैं कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा जितना दिल और जितना मन मेरा ना मेवात के लिए करता है ना, गाँव में दोस्तों के साथ में, मेरे जो पुराने दोस्त थे, मम्मी पापा के साथ वक्त बिताना, परिवार के साथ में वक्त बिताना, और दोस्तों के साथ में खेतों में जाना, खेतों में खाना खाना, क्रिकेट खेलना, ये मुझे बहुत पसंद है। सलमान, मुझे याद है कि आपके वालिदैन, आपके माता पिता आपके लिए हमेशा से बहुत कीमती शख्सियत रहे हैं।
आपकी बातों से हमेशा ऐसा वाज़ेह होता रहा है, ऐसा ज़ाहिर होता रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि आपके माता-पिता आपके लिए किस कदर कीमती हैं, अपनी ज़बान में बताएं। मेरे माँ बाप मेरे लिए ना सच बताऊँ तो मेरी जो माँ है ना, वो शेरनी है। मुझे जो हौसला मिला है ना, वो मेरी माँ से मिला है। और मैंने जो तालीम ली है वो अपने फ़ादर साहब से ली है। मैंने म्यूज़िक की तालीम तो मैंने अपनी फ़ादर साहब से ली है, लेकिन ज़िंदगी को कैसे जीना है वो मैंने मेरी माँ से सीखा है। वो मेरी माँ ने मुझे उसकी तालीम दी है कि स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है, हिम्मत से कैसे रहना है। लोग अगर आपको कुछ गलत लोग मिल जाएंगे तो उनका सामना कैसे करना है। तो मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरा सुख और मेरे जीवन में मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी है। और मुझे खुशी है कि मेरे माँ बाप आज बहुत खुश हैं। उनको आज वो जहाँ भी जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे सलमान अली के मम्मी पापा है। तो उससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। कभी ऐसा महसूस होता है सलमान कि अपने लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है, या ऐसा लग रहा है कि अभी तो सफ़र की शुरुआत की है, अभी एक लंबा सफ़र तय करना है, तो ये जद्दोजहद तो आम बात है ज़िंदगी। कभी अपने लिए अभी मुझे सच बताऊँ तो महसूस नहीं होता है कभी भी। अब मुझे ये महसूस होता है कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं घर बैठ गया तो मेरे जो मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं वो लोग मुझे ढूंढेंगे, अरे सलमान भाई कहाँ गए। अब उन लोगों ने मुझे एक, मैंने बोला ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कुछ करने की। तो मुझे ये रहता है कि अब उनके लिए कुछ करते रहना मुझे। अब मेरा जो फैमिली है, मेरे जो फैंस है, वो भी मेरी फैमिली बन चुके हैं। क्या सलमान अली एक शैतान बच्चा था? शैतान बच्चा। आज भी थोड़ा बहुत शैतानी कर लेता हूँ अपने बैंड के साथ में। तो आज अभी थोड़ा बहुत सीरियस हो चुका हूँ, लेकिन शैतानी कहीं ना कहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता सलमान कि क्योंकि कामयाबी का आपने एक अच्छा बेहतरीन सफ़र तय किया है जो हर किसी का ख्वाब हो सकता है। आपको मालूम है आप लाखों करोड़ों बच्चों के आइडियल हैं, अभी मालूम ही होगा आपको, और हो सकता है कि उतनी गहराई से आपको ना पता हो, लेकिन ये सच है। तो कभी ऐसा लगता है कि वक्त से पहले मैच्योर हो गए हैं, वक्त से पहले ज़्यादा संजीदा हो गए हैं? मुझे ये वक्त से पहले तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेरी एज है उस एज में मैंने बहुत कुछ जिम्मेदारियां ले ली है मैंने। और मुझे लेकिन उस बात की मुझे खुशी है कि मुझे अल्लाह ने वक्त से पहले मुझे एक इंसान बना दिया। मुझे उस बात की खुशी है। वरना लोगों को बोलता ना कि दिमाग तब आता है जब 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में लोग तब कमाते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे वक्त से पहले ऊपर वाले ने थोड़ी बहुत समझ दे दी है कि मुझे मेरे फैमिली को कैसे रखना है, मुझे मेरे फ़ैन से कैसे बातें करनी है, मुझे काम कैसे करना है। उस बात की खुशी मुझे। अच्छा, फ़ैन फॉलोइंग लंबी चौड़ी है आपकी। जब शोज़ में जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा हुजूम आपके पास एकदम से। अब उसको कैसे टैकल करते हैं आप? मुझे बहुत खुशी होती है कि जिन लोगों ने मुझे हमेशा टीवी पे देखा है और जब मैं उनके सामने परफॉर्म करता हूँ ना, तो जो उनकी नज़रों में जो मेरे लिए प्यार दिखता है ना, वो उसको महसूस करता हूँ। और आप हमेशा कभी देखना, कभी मेरे लाइव शो उठा के देखना कि मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो मैं ऑडियंस के बीच में उतर जाता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे हमेशा टीवी पे देखा है। जब वो लोग मुझे छूते हैं ना तो उन लोगों को बहुत खुशी होती है। मैं उनके सामने परफॉर्म करता हूँ, उनके साथ उनसे डांस करता हूँ, हक करता हूँ उनको, वो मुझे हक करते हैं। बहुत सारे लोग तो मुझे किस भी कर लेते हैं। मैंने कहा चलो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग प्यार करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। तो अच्छा लगता है कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और बहुत मज़ा आता है। सलमान, कोई ख्वाब है ज़िंदगी में, कुछ पूरा करना है, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो? देखो, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अब कोई ख्वाब जो है वो सब पूरा हो रहा है माशाल्लाह। और माँ बाप को हज कराने का मेरा एक ख्वाब था, ख़त्म हो गया। अब मैं उनको भेज रहा हूँ इंशाल्लाह, 1-2 महीने के अंदर अंदर मैं उनको हज कराने के लिए भेज रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ना, ऊपर वाले ने मुझे उस काबिल बना दिया है कि मैं अब उनको हज कराने के लिए भेज सकता हूँ। तो एक मेरा ख्वाब ये है, और बाकी ये है कि बस मैं अपने फैंस और अपने जितने जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके सामने बना रहा हूँ बस। सलमान, आपके शोज़ बहुत मुसलसल जा रहे होते हैं, कभी इंडिया के बाहर, कभी इंडिया में ही अलग अलग हिस्सों में। इतना सब कैसे मैनेज करते हैं? मतलब बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहता होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है। और मेरे बड़े भाई है शमीम खान, और जो मेरा सारा कुछ संभालते हैं। तो 75% जिम्मेदारी तो वही संभाल लेता है मेरी, 25% मेरे लिए छोड़ देता है क्योंकि मैं सिंगर हूँ। तो सारा कुछ वही संभालते हैं। मेरी टीम है, मेरा बैंड है, और मेरा बॉडीगार्ड है शादाब खान, वो भी मेरे मतलब फैमिली जैसा ही है। वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है। तो एक फैमिली बनी हुई है तो बहुत अच्छा लगता है।
तो सलमान, हम अपने शो के आखिरी और उस सबसे ख़ास हिस्से में हैं जिसका मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, और वो ये कि खबरें अभी तक के दर्शकों के लिए ख़ास तौर से डेडिकेटेड सॉन्ग जो सलमान अली का ख़ुद का सबसे फेवरेट गाना हो, वो अपनी आवाज़ में अभी आप सुना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा फेवरेट है जो मैंने अब तो मेरे बहुत सारे फेवरेट बन चुके हैं। एक मेरा फेवरेट जो मैंने ऑडिशन में गाया था, एक सलमान सर के लिए गाया था मैंने, ऑडिशन में आप तो मैं सजदा ही सुना देता हूँ फिर 2 लाइन उसकी, क्योंकि वो मेरा गाना मतलब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया, लेकिन लोग उसको मेरे नाम से जानते हाँ, हैं। वो फिर ऐसा सलमान लगता लेके है कि गाया। वो डेडिकेटेडली जैसे सलमान अली के लिए ही बना होगा। बिल्कुल, तो उसके 2 लाइन सुना देता हूँ मैं। ज़रूर, ज़रूर। तेरी काली आँखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा, तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं तेरा सजदा। माशाल्लाह, हमेशा की तरह जानलेवा गाया आपने। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान Thank इस you. बातचीत के लिए, और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक आज बेइंतहा खुश होंगे कि खबरें अभी तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए सलमान अली से हमने उनका तारुफ कराया। बहुत शुक्रिया सलमान। Thank you so बहुत much. शुक्रिया। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक ख्वाहिशात हमारी पूरी टीम की तरफ से Thank भी। you, thank you. और आपसे विदा लेंगे इन अल्फाज के साथ कि सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पाँव में हर रोज़ छाले आते हैं। मैं अपने दिल की इन दरारों को कभी भरने न दूंगा, क्योंकि इन्हीं दरारों से मुझ में हौसले आते हैं। क्या बात बहुत है, शुक्रिया। क्या बात है। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।